आज की हमारी कहानी है एक पिता के सपने और उसके बेटे के सफर की। कहानी की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही गहरी बात से। सच कहूं तो ये एक लाइन ही पूरी कहानी का निचोड़ है। ये हमें रिश्तों की उन गहराइयों में ले जाएगी जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती। तो कहानी के पहले हिस्से में हम देखने वाले हैं दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को। एक तरफ है पिता का सपना और दूसरी तरफ बेटे की अपनी ही दुनिया। मिलिए आकाश से, एक ऐसा इंसान जिसके दिल में ना एक ख्वाब था, आईएएस बनने का। लेकिन वो ख्वाब अधूरा रह गया। जिम्मेदारियों ने, हालात ने उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया। और अब उनकी वो सारी उम्मीदें आकर टिक गई हैं अपने बेटे आदित्य पर। और यहीं पर दोनों पीढ़ियों का जो टकराव है वो एकदम साफ साफ नजर आता है। सोचिए, एक तरफ है आकाश, जिनका सपना आईएएस है, जिनका पूरा फोकस जिम्मेदारी पर है। और दूसरी तरफ है आदित्य, जिसकी दुनिया ही अलग है। दोस्त, मोबाइल, सोशल मीडिया, मस्ती, बस यही सब। और कहानी का असली संघर्ष वो यहीं से शुरू होता है। और फिर आदित्य का ये जवाब, पापा प्लीज, ये जमाना आपका नहीं है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये असल में वो गहरी खाई है जो पिता और बेटे के बीच बन चुकी है। आदित्य को लगता है कि उसके पापा की बातें अब पुरानी हो चुकी हैं, आज के जमाने की नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो दूरियां बढ़ रही हैं, ये कैसे एक बड़े टकराव की शक्ल ले लेती हैं। देखिए, आकाश की जो चिंता है ना, वो सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं है। नहीं, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो अपने तजुर्बे से जानते हैं कि वक्त एक बार हाथ से निकल जाए ना, तो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं बचता। और यही डर, यही फिक्र उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। और फिर आ ही जाता है वो दिन जब ये सारा छिपा हुआ तनाव, ये टेंशन एकदम से बाहर आ जाता है। होता क्या है कि आदित्य पढ़ाई का बहाना बनाता है और निकल जाता है दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेलने। लेकिन उसका ये झूठ पकड़ा जाता है और बस ये एक घटना उनके रिश्ते में एक ब्रेकिंग पॉइंट बन जाती है। अब यहाँ देखिए, आदित्य को शर्मिंदा होना चाहिए था, पर वो क्या करता है? वो चुनता है गुस्से और इल्जाम का रास्ता। अपने पिता की फिक्र को, उनकी चिंता को वो जासूसी का नाम दे देता है। यहीं पर तो समझ का फासला साफ दिखता है। एक की फिक्र दूसरे के लिए कैद जैसी बन गई। इस इल्जाम के बाद आकाश एकदम चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते। और ये जो खामोशी है ना, ये किसी भी जवाब से कहीं ज्यादा भारी है। ये एक पिता के टूटे हुए दिल की आवाज है। लेकिन उनकी खामोशी के पीछे कुछ शब्द थे जो वो शायद कह नहीं पाए। उनकी आंखें चिल्ला चिल्ला कर कह रही थीं, मैं जासूसी नहीं, चिंता करता हूं बेटा। ये चिंता है एक पिता की अपने बेटे के फ्यूचर के लिए। एक ऐसी सच्चाई जिसे आदित्य उस पल में देख ही नहीं पाया। इस बड़े टकराव के बाद कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। आकाश एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सब कुछ बदलने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने झगड़े के बाद, इतने टकराव के बाद, क्या जबरदस्ती करने से कुछ होता? क्या डांट फटकार से आदित्य सही रास्ते पर आ जाता? शायद नहीं। और आकाश को ये एहसास हो जाता है कि अब रास्ता बदलना ही पड़ेगा। और यहीं आता है वो टर्निंग पॉइंट। आकाश अब अपनी अथॉरिटी, अपना हक इस्तेमाल नहीं करते। वो एक पिता की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक गाइड की तरह बात करते हैं। वो कहते हैं, बेटा मैं तुम पर हक नहीं, हकीकत थोपता हूं। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। तो सवाल है, ये हकीकत थी क्या? असल में आकाश आदित्य के सामने अपनी पूरी जिंदगी की किताब खोलकर रख देते हैं। वो अपनी गलतियों के बारे में बताते हैं, उन मौक़ों के बारे में जो उन्होंने गंवा दिए, उस समय के बारे में जो उन्होंने बर्बाद कर दिया। वो एकदम साफ साफ कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनका बेटा भी उसी दर्द और अफसोस से गुजरे। और सबसे अहम बात कि झूठ बोलने से मंजिल पास नहीं बल्कि और दूर चली जाती है। तो पिता के इस बदले हुए अंदाज का क्या असर हुआ? चलिए अब देखते हैं कहानी का अगला पड़ाव, एहसास और एक नई शुरुआत। और यहाँ कहानी का सबसे दिल छू लेने वाला मोड़ आता है। जो काम जबरदस्ती से नहीं हुआ, वो काम सच्चाई और अपनेपन ने कर दिखाया। आदित्य को पहली बार सच में अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद मदद मांगने अपने पापा के पास जाता है। ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, ये एक नए रिश्ते की नींव थी। हाँ, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया, ये धीरे धीरे हुआ। शुरुआत हुई 1 घंटे की पढ़ाई से, फिर वो बढ़कर 3 घंटे हुए और फिर आदित्य रोज 6 घंटे पढ़ने लगा।
ये सिर्फ घंटों का बढ़ना नहीं था, ये आदित्य की सोच का, उसकी आदतों का बदलना था। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे ज़रूरी सबक पर, वो सीख जो आकाश ने अपने बेटे को दी और जो ये कहानी हम सबको सिखाती है। जब आदित्य अपने पिता को शुक्रिया कहता है तो आकाश का जवाब सच में दिल छू लेता है। वो कहते हैं, तुम मेरी जिंदगी नहीं, मेरी उम्मीद हो आदित्य। सोचिए, इन छोटे से शब्दों में एक पिता का कितना प्यार, कितना त्याग और भविष्य का पूरा सपना छिपा है। अब उनका रिश्ता बोझ नहीं, बल्कि एक साझा उम्मीद बन गया था। तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? सबसे पहली और सबसे सीधी बात कि माँ बाप दुश्मन नहीं होते। हाँ, अक्सर उनकी बातें हमें उस वक्त चुभती हैं या शायद समझ नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमें वो सच बता रहे होते हैं जिसे देखने में हमें अभी वक्त लगेगा। वो अपने तजुर्बे से आने वाले कल को देख लेते हैं और हमें वो सच तब समझ आता है जब वो वक्त हाथ से निकल चुका होता है। और यही इस कहानी का सार है। अनुभव, एक्सपीरियंस, ये जिंदगी का सबसे महंगा टीचर है और इसकी फीस, इसकी कीमत हमें अक्सर अपना वक्त और मौके गवा कर चुकानी पड़ती है। तो सवाल ये है कि अगर वो सबसे महंगी सीख, वो अनुभव हमें अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से मुफ्त में मिल रहा हो, तो क्या उसे ठुकराना समझदारी है? जरा सोचिए।